वेलकम बैक। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करूँगा क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो में यूज़ होगा, और उसका नाम है पुल डाउन नेटवर्क। ठीक है, पुल डाउन नेटवर्क क्या होता है कि जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपके पास एक स्विच है। ठीक है, ये स्विच है आपके पास। अब यहाँ पे स्विच पे आपने यहाँ से, या एक बटन है, चलें इसको इस तरह लेते हैं। ठीक है, आपके पास एक बटन है, इस तरह एक बटन है। ठीक है, ये आपके पास बटन है। यहाँ से आपने 5 वोल्ट्स दिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक बल्ब लगाया। ठीक है, और यहाँ पे आपने ग्राउंड दे दिया। तो जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं, ये यहाँ से इसके साथ कनेक्ट होता है, तो इस बल्ब को 5 वोल्ट्स मिलते हैं। और माने एज्यूम करेंगे ये 5 वोल्ट्स का बल्ब है, तो यहाँ से ये ऑन हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें जब आप ये प्रैक्टिकली काम करने जाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये समझें कि आपने यहाँ से 5 वोल्ट्स उठाए। ठीक है, और यहाँ से आपके पास एक बटन था, आपने इस बटन को 5 वोल्ट्स दिए। वो बटन आगे से जा रहा था एक एक ट्रांजिस्टर को। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर को जा रहा था। वो ट्रांजिस्टर यहाँ से ग्राउंड था, और ट्रांजिस्टर को जा रहा था, और ये यहाँ से हमारे पास इसके साथ यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ था। यहाँ पे मैं रजिस्टर ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक बल्ब लगा हुआ था इसका 12 वोल्ट्स का। ठीक है, तो 12 वोल्ट्स यहाँ पे मेरे पास चले गए। ठीक है, तो ये यहाँ से 12 वोल्ट्स का, फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट्स थे और ये 10 वोल्ट पे चलता था, तो मैंने एक रजिस्टर लगाया और यहाँ से मैंने ये बल्ब चला दिया। ठीक है, तो ये एक केस था मेरे पास। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ था, और मेरे पास ये माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ से मेरे पास 5 वोल्ट्स जा रहे थे। ठीक है, ये तो रजिस्टर आपको पता है बेस के साथ लगाना ही है। आप फॉर एग्जांपल इसको 100 ओम का यहाँ पे एक समझे रजिस्टर मैंने लगा दिया। ठीक है, होता क्या था कि जब यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर से 5 वोल्ट्स आते थे, तो यहाँ से, और जब ये स्विच मैं क्लोज़ करता था, या चले माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, ये 5 वोल्ट की बैटरी आप समझ लें, 5 वोल्ट की बैटरी बैंक है, बैटरी बैंक है। ठीक है, 5 वोल्ट्स का माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। ठीक है, आपने कंटिन्यूसली यहाँ से 5 वोल्ट्स बैटरी बैंक से दिए, और यहाँ से आपने जैसे इसको कनेक्ट किया तो यहाँ से इसको वोल्टेज सप्लाई मिली, और ये वाले 12 वोल्ट यहाँ से आकर इसको मिलने लग गए। ठीक है, तो यानी ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम कर रहा था कि जैसे ही इसको यहाँ से 5 वोल्ट्स मिले, तो इसने 12 वोल्ट्स यहाँ से कनेक्ट एक्सटर्नली हुए थे। एक्सटर्नल 12 वोल्ट कनेक्ट थे, वो एक और बैटरी के साथ कनेक्ट थे। ठीक है, बैटरी बैंक के साथ 12 वोल्ट। ठीक है, तो वो यहाँ से चल गया। लेकिन मसला क्या आता था प्रैक्टिकल सर्किट्स में, कि जब आप यहाँ से स्विच नहीं भी कनेक्ट करते थे और यहाँ से 5 वोल्ट से कनेक्ट था, तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फिर भी 12 वोल्ट वाला बल्ब ऑन ही रहता था। लेकिन इशू क्या था? इशू ये था कि इसको ऑन होने के लिए, यानी कि इस पॉइंट पे इसको अगर पोटेंशियल इसको मिले 0.7 वोल्ट एंड अबव, 0.7 वोल्ट एंड अबव, तब ये यहाँ से कलेक्टर से पकड़ के, ये कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है, और ये वाला पॉइंट बेस होता है। ठीक है, तो ये कलेक्टर से 12 वोल्ट जो भी सप्लाई होती है 12 वोल्ट पकड़ के ग्राउंड करता है, और ये जो इस दौरान जो चीज़ लगी होती है उसको ऑन कराता है। जब ये मेरे पास स्विच ऑफ भी था, तो जब मैं यहाँ पे ड्रॉप मेजर करता था तो वो अप्रॉक्सीमेटली 0.8 0.91 वोल्ट आ रहा होता था, जो कि इसको बल्ब को हमेशा ऑन रखता था। तो इस केस में हम क्या करते थे, हम यहाँ पर एक पुल डाउन नेटवर्क बनाते थे, यानी यहाँ पे इसके एक पैरेलल में एक रजिस्टर लगाते थे और ग्राउंड करते थे, और रजिस्टर लगाते थे 10K का। ये पुल डाउन नेटवर्क क्या करता है कि जो थोड़े बहुत वोल्टेज आते हैं वो इसको अपने अक्रॉस ड्रॉप करता है और आगे 0 वोल्ट देता है, यानी कि ये ग्राउंड को इंश्योर करता है कि आगे ग्राउंड ही जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ, होता क्या है हमारे पास सिनेरियो हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि ये मेरे पास एक मैं देखता हूँ, ये मेरे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, म्यू सी लिखा हुआ है, तो म्यू सी लिखा हुआ है। तो होता क्या था कि ये एक मैंने पिन रखी। ठीक है, ये पिन नंबर D8 है। ठीक है, तो होता क्या था कि मैं यहाँ से बटन से मैं लेता था,
यहाँ बटन को यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, और बटन को मैंने यहाँ से इधर दिया, इस D8 के साथ कनेक्ट किया। और मैंने कोडिंग की होती थी कि जैसे ही D8 के ऊपर 5 वोल्ट्स आएँ तो जो इसकी पोर्ट D है, तो पोर्ट D की ये जो 8 की 8 पिन्स हैं ये सारी की सारी ऑन हो जाएं, ठीक है, F और F हो जाएं, ठीक है, 8 पिन्स, ठीक है, 0x FF हो जाएं, यानी पोर्ट D इज़ इक्वल टू 0x FF हो जाए, ठीक है। लेकिन होता क्या था कि जब मैं 5 वोल्ट्स नहीं भी देता था तब भी ये वाली ऑफ ऑन हो रही होती थी। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मसले मसाइल आ रहे होते थे, यानी कि इसके कनेक्शन के अंदर। तो फिर मैं क्या करता था, जहाँ से स्विच कनेक्ट होकर, जहाँ से स्विच निकल कर 5 वोल्ट्स इसने D8 पिन पे जाने होते थे, तो वहाँ पे मैं एक पुल डाउन नेटवर्क बना देता था, ठीक है। और यहाँ मैं रजिस्टर लगा देता था 10K का, जो कि मुझे ग्राउंड इंश्योर करता था कि जब बटन ऑफ हो तो आगे 0 वोल्ट ही जाएं, ठीक है। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब लोग फिज़िकल उसमें जाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क में जाते हैं, तो वो यहाँ पे फंस जाते हैं। जब आप प्रोटियस के ऊपर भी काम कर रहे होंगे, अभी हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में देखेंगे कि ना लगाने से क्या इश्यूज़ आते हैं, तो मैं वैसे ही पुल डाउन नेटवर्क लगा दूंगा, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है। इसमें हमारे पास एरर्स आने के चांस मिनिमम हो जाते हैं।